भारत माता की, भारत माता की। માં અંબાના ચરણોમાં આવીને ગુજરાતની આ પહેલી ચૂંટણી સભા સંબોધન કરવાનો મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે. હવે મૂકો ભાઈ, બહુ થઈ ગયું. આ ફોટાવાળા ભાઈઓ પણ ફોટા નીચે જ રાખો, પાછળ દેખાતું નથી. દીકરીને કહો ભાઈ ફોટો નીચે લઈને બેસે શાંતિથી. સાથીઓ, ભાઈ આપને કોને બતાવો છે ફોટો? જોઈ લીધો મેં. સાથીઓ, ગુજરાતની ધરતીએ મને જે સંસ્કાર આપ્યા, જે શિક્ષણ આપ્યું અને ખૂબ લાંબા સમય સુધી મને મુખ્યમંત્રી રાખીને આપે જે મને અનુભવ કરવાની તક આપી, એ બધું આજે મને દિલ્હીમાં લેખે લાગે છે. હમણાં સંચાલક બેન કહેતા હતા કે પીએમ સાહેબ, પછી અમારા CR પાટીલ પણ બોલ્યા પીએમ સાહેબ. આ પીએમ બીએમ તો બધા દિલ્હીમાં હોય, તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા છીએ. અને આજે આપની વચ્ચે આવ્યો, ચૂંટણીની શરૂઆતની પહેલી સભા આજે આ કર્મઠ માતાઓ બહેનોના ક્ષેત્રમાં થઈ રહી છે. અને શરૂઆત એક બેન ઉમેદવાર માટે આશીર્વાદ માંગવાથી થઈ રહી છે. મારા માટે ગર્વની વાત છે. ઘણું બધું મારે કહેવાનું છે, પણ શરૂઆતમાં જરા હિન્દીમાં બોલીશ અને પછી આપણે ગુજરાતીમાં વાતો કરીશું. પહેલા તો આજે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ, અને ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ આપણા બધા માટે નવા સંકલ્પનો દિવસ, નવી ઉર્જા માટેનો દિવસ. અને એ નિમિત્તે આ વખતે આપણે સંકલ્પ લઈએ 1 મે કે વિકસિત ભારત બનાવવા માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવામાં અમે કોઈ કમી નહીં રહેવા દઈએ. आप सबने मुझे 2014 में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अवसर दिया. और वो दिन याद कीजिए, 2014 के पहले जो सरकार थी, तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी, आतंकवाद, घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे. देश निराशा की गर्त में डूब गया था. देश का नौजवान
ये सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा। और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया। और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, जैसी आपने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। पल पल देशवासियों के नाम, पल पल देश के नाम, आपके नाम। और मैंने कोशिश की कुछ संकट भरी स्थिति से देश को बाहर निकालूं, सामान्य मानवीय की उम्मीदें पूरी करूं। आप मेरे गुजरात के भाई बहन, आप मुझे करीब 25 साल से सरकार में काम करते हुए देखा है। और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने भेजा था, जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था, उसको पूरा कर करके एक नया विश्वास जगाने में मां अंबा ने हम पर सब पर कृपा की है और आज देश एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ा। 2019 में हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बन ही नहीं सकती है और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे। लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया, एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा। ये 2024 का चुनाव, ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं। 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से, और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है। उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं। गारंटी ऐसे नहीं दी जाती, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन मेरे पास अनुभव था, देश के सामर्थ्य को जानने पहचानने की शक्ति थी और मेरी गारंटी है, आने वाले मेरे तीसरे टर्म में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब उसकी समृद्धि, उसका सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं, मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना।
આટલો તો મારો હક બને કે ના બને? અને એટલે ખાલી બધી સીટો જીતવી જેવું નહીં, આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ जीतवा है। और इस पोलिंग बूथ जीतने की सफलता ही बनासकांठा से बहन रेखाबेन चौधरी और पाटन से भाई भरत सिंह डाभी वो विजयी होकर के दिल्ली आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे। और आप जब उनको एक वोट देंगे तो वोट उनको जाएगा इतना नहीं है, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं आज गुजरात के लोगों को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहां कभी भी अस्थिर सरकार नहीं आने दी। आप किसी शॉर्ट टर्म प्रलोभन में नहीं पड़े। देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने उनका बहुत नुकसान किया है। राजनीतिक अस्थिरता ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। राजनीतिक अस्थिरता ने इन राज्यों को बड़े विजन के साथ काम नहीं करने दिया। आपने गुजरात को इन सब से बचा कर रखा है। इसलिए आपने एक बार कांग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया। साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए।